हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट। अपन ने एक चैप्टर पहले पढ़ा था मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। उसमें अपन ने पहले दिन पढ़ा था रेक्टेंगल यानी कि आयत, वर्ग, उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज के अलावा वृत्त, वृत्त के बाद अपन ने समलंब, चतुर्भुज, और उसके बाद पढ़ा था अपन ने घनाभ और घन। तो इन सब का पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम ये सब निकालना सीखा था। अब अपन उसके आगे पढ़ेंगे तो अपन ने घन और घनाभ ये 3D के अंदर आते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल जो चित्र होते हैं उनके 3 डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं उनके अंदर आते हैं। तो 3 डायमेंशन के बाद तो घन और घनाभ अपन ने पढ़ा था। घन और घनाभ के बाद अभी अपन चालू करेंगे बेलन। आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे? बेलन, शंकु और शंकु का छिन्नक, और उसके अलावा गोला, अर्धगोला, उसके अलावा ट्रेपेजॉइडल या समलंब जो फुटिंग जो होता है, जो उसका 3D शेप होता है, उसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड। इन सब की अपन कैसे आयतन निकालते हैं, कैसे इनका कर्व सरफेस एरिया या CSA कैसे इनका निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो अपना चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। तो अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी शेप के बारे में? बेलन। बेलन या उसको इंग्लिश में क्या होता है? सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक ऐसी शेप होती है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? अपना वृत्त, वृत्त के दोनों सिरे होते हैं, और उन दोनों ऐसे ही हजारों मतलब अनंत वृत्तों को जोड़ के जो एक शेप बनती है उसको बेलन या सिलेंडर कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें वृत्त हैं बहुत सारे वृत्तों को जोड़ के क्या बनता है? बेलन या सिलेंडर। ठीक, तो ये अपना बेलन बना। तो इसमें वृत्त को अगर अपन सामने से देखेंगे तो सामने से कैसे दिखेगा? ऐसा। इसके अंदर क्या है? एक केंद्र होगा इसका। अभी इसके अंदर एक केंद्र की एक लाइन होगी, तो एक केंद्र की लाइन और उसके साथ में उसकी एक फिक्स त्रिज्या यानी कि R, उसके चारों तरफ जब ये फिक्स त्रिज्या वाले को इस शेप के वृत्तों को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? बेलन बनता है। तो बेलन, ठीक है, बेलन समझ में आया। अपनी जो सेंटर की एक लाइन है, एक अक्ष जो है, उससे एक फिक्स त्रिज्या पे जो सारे वृत्त हैं उनको जब मिलाया जाएगा तो वो क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। तो बेलन बना। अब बेलन का जैसे शेप अपने क्या क्या होते हैं? जैसे अपने जो पाइप होते हैं, जो अपना पाइप होता है जिसके अंदर से पानी फ्लो करता है, वो किस शेप का होता है? बेलन का। जो फिटिंग वाले पाइप होते हैं पानी वाले, जो इनसे खेतों में जिनसे पानी लगता है, वो किस शेप के होते हैं? वो सब बेलन या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिनका एक रेडियस फिक्स होता है और एक उनकी लंबाई होती है। लंबाई कितनी भी हो सकती है, तो और रेडियस भी। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले आएंगे, वो फॉर्मूले में क्या क्या फॉर्मूले आएंगे? सबसे पहले आता है CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, और या इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है? इसके बाहर का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो इसके बाहर इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि है, परिधि अपन ने वृत्त की परिधि पढ़ी थी, वो क्या होती है? 2πr। ठीक है, अब इसी परिधि को जो अपन ने अनेकों बार इसको जोड़ दिया, तो कितनी लंबाई तक हमने इसकी परिधि को जोड़ा है? ये है इसका
एच या इसको एल बोलेंगे जो इसकी हाइट है, ठीक है। तो 2 पाई आर को अपन ने एच बार किया तो इसकी ये क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे आया भाई, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर, और वो कितनी लंबाई में है, वो है h लंबाई में। तो क्योंकि अपने को बाहर बाहर का केवल एरिया निकालना है तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना अपना 2 पाई आर इंटू एच। इसका यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर इंटू मीटर। अगर अपना r जो है वो मीटर में दिया हुआ है और h जो है वो भी मीटर में दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में आएगा। अगर अपना r mm में दिया रहेगा और h भी अपना mm में दिया रहेगा तो अपना जो ये CS आएगा वो किस में आएगा, mm स्क्वायर में, mm स्क्वायर। यानी कि जैसे अपन ने r और h का गुणा किया मतलब अपन ने mm का mm से गुणा किया, मिलीमीटर का मिलीमीटर से, तो आंसर क्या आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके अलावा इसके अलावा अपन निकालते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल के अंदर में क्या आ जाएगा, कुल के अंदर में आ जाएगा कि वक्र वाला तो रहेगा ही, मतलब ये चारों तरफ जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मतलब जैसे ये मार्कर है ये भी एक प्रकार का क्या है, बेलन है या सिलेंडर है। तो वक्र वाले के अंदर केवल अपन ने चारों तरफ का जो एरिया था वो निकाला, तो वो कितना आया 2 पाई आर एच, मतलब ये वाला एक परिधि 2 पाई आर और इसकी लंबाई कितनी है h, तो वो आ गया। अभी निकालना है अपने को कुल, तो कुल के लिए क्या करेंगे, चारों तरफ वाला भी निकालेंगे और इसके आगे पीछे 2 सर्कल है, 2 वृत्त हैं उनका और जोड़ेंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र वाला 2 पाई आर एच, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस एच। तो ये क्या हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या मतलब है, जितने इसके सरफेस हैं उतने का एरिया लिखना है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन पहले निकाल चुके हैं, पहले अपन इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल चुके हैं। तो अभी केवल जो 2 सर्कल हैं, आगे एक सर्कल है और एक सर्कल ही पीछे, उन दोनों सर्कल का इसमें और जोड़ दिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, इसको इससे जोड़ा तो क्या आ गया 2 पाई आर आर प्लस एच। तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अपन ने एक शेप पढ़ी बेलन, अभी दूसरी शेप पढ़ेंगे अपन शंकु। शंकु यानी कि कोन। कोन कैसा होता है, कोन होता है बर्थडे की कैप जैसा, ठीक है, बस इसमें बाहर कुछ नहीं निकला रहता है, इसको बोलते हैं कोन। ये अपने स्पोर्ट्स में भी यूज होते हैं, सड़क के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में भी ऐसी ही शेप के कोन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कोन होता है, कोन के अंदर क्या क्या डायमेंशन होती हैं। पहली डायमेंशन, इसका बेस जो है ये क्या है, सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त, ठीक है। दूसरा, इस सर्कल की एक त्रिज्या रहती है r, ये क्या है इसकी रेडियस या त्रिज्या। तीसरा, इसकी एक हाइट रहती है h, ठीक। चौथा, इसको बोलते हैं अपन स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो
तो ये इसके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जो L होता है स्लैंट हाइट, ये क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे बना भाई, ये इसका क्या है, ये इसका है कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो क्योंकि अपने पास b क्या है, h क्या है, h है l के बराबर, तो l बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो वही अपन ने लिखा ये स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के बाद निकालेंगे इसके अंदर भी CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन केवल ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसकी ये वाली, तो ये जो चारों तरफ की जो सरफेस है ऊपर की, इसका जब अपन एरिया निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे बोलेंगे, जो इसकी चारों तरफ का जो एरिया निकलेगा उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे आगे करेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल के लिए क्या करेंगे, चारों तरफ वाले एरिया के साथ ये जो नीचे जो सर्कल दिया हुआ है इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। तो इसमें से पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचा, एक आर इसमें से बचा और इसमें से एक एल बचा, तो पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, ये जो एल है इसको एक और चीज बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, शंकु पढ़ा अपन ने, इससे पहले बेलन पढ़ा। तो बेलन कैसा होता है, अब मान लो यहीं पे अपन ने इसके अंदर से एक शंकु निकाली, ये एक ठोस बेलन था, उसके अंदर ऐसे काट के एक शंकु निकाल लिया, दोनों की सेम ऊंचाई है यानी कि h और सेम त्रिज्या है r। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है यहाँ पे ये L आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का जो एक आयतन होता है, कि जैसे मैंने लिखा आयतन किसका, बेलन का, बेलन या
सिलेंडर का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो आयतन अपन कैसे निकला आयतन, कि जो वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने h लंबाई तक गुणा कर दिया। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे क्षेत्रफल को ठोस करने के लिए पूरे में गुणा करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर का h लंबाई से गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया, पाई आर स्क्वायर जो है इसके बेस का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ये कितनी हाइट तक है, एच तक। ऐसे पाई आर स्क्वायर के एच हाइट तक अपन ने वृत्त जोड़े हैं, तो क्या अंदर का सूत्र क्या बनेगा, इसके आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यही अगर इसके अंदर जो शंकु है इसका जब आयतन निकाला, तो उसका जो आयतन निकला वॉल्यूम किसका, शंकु का, यानी कि कोण का, वो आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या आया, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से एक चीज और नोट करनी है कि जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 किसका आयतन के बराबर होता है, बेलन के आयतन के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर दिया जाए कि दोनों शंकु और बेलन सेम हाइट और सेम त्रिज्या से बने हैं, तो जो शंकु का जो आयतन रहेगा वो 1/3 यानी कि 1/3 रहेगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, अगला जो शेप बनता है, थर्ड अपना है आज का शेप, वो है शंकु का छिन्नक। फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का फ्रस्टम, ये क्या शेप हुई, इस शेप को कैसे देखते हैं, मान लो ये आपका सिलेंडर है, ये आपका बेलन, शंकु है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो अपन ने इसको एक हाइट लेके, मान लो यहां तक इसकी एक हाइट है h, एक हाइट पकड़ के इसको काट दिया, तो अभी क्या बन जाएगा, ये ऐसे ऊपर शेप बना और नीचे एक ऐसे शेप बना। इसको शेप को क्या बोलते हैं, शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ कोन। इसकी अभी अगर ये अपन ने स्मॉल आर लिखा है, इसको अपन कैपिटल आर लिख लेते हैं, या इसको R1 लिख लेते हैं, इसको R2 लिख लेते हैं। तो ये जो शेप होती है, इस शेप को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन या शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो अभी इसके लिए देखते हैं ये कैसी शेप हुई, जैसे अपनी बाल्टी रहती है, ये बाल्टी की जैसे शेप रहती है, ये वैसी एक शेप हुई। ठीक, तो इसके अंदर भी कौन कौन से, इसका भी क्या रहता है, L रहता है, यानी कि एक त्रियाक की ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट।
स्लैंट हाइट। दूसरा हाइट, इसकी जो खुद की एक ऊंचाई है h वो रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सी ऐसे जब अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, या फिर क्या बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस केस में सूत्र रहता है पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका जो सूत्र रहता है वो ये रहता है, ठीक है, पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। ज्यादा कंप्लीट के वाला ना तो वो मुझे तो फटाफट वाला मैं तो वो किलो दे आगे निकालेंगे अगर अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल के लिए क्या रहता है, एक तो अपन उसको ही जोड़ लेते हैं वक्र वाले को, यानी कि चारों तरफ वाले को प्लस में, ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल आएगा उसको जोड़ देंगे और जो नीचे वाले वृत्त का आएगा उसको जोड़ देंगे। तो इसके सारे जो सतह हैं वो कवर हो जाएंगी। तो क्या क्या कवर होगा? जो अपना वक्र पृष्ठ में आया था पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2, प्लस ऊपर वाली जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल क्या है पाई R2 स्क्वायर, प्लस नीचे वाली जो सतह है उसका क्षेत्रफल क्या है पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय में तो कुछ नहीं, जितने उसके टोटल पृष्ठ हैं, जितने उसकी टोटल फेसेस हैं, उसका अलग अलग सरफेस एरिया को ऐड कर दिया तो वो क्या आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको लिखिए। ठीक है, इसमें L जो निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा? तो जो L जो आता है इसमें वो आता है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस जो बड़ा रेडियस है उसमें से छोटा वाला जो रेडियस है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या आता है स्लैंट हाइट या फिर त्रियक की ऊंचाई, ठीक। आगे देखेंगे, आगे अपने को क्या लिखना है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो वो कैसे करेंगे? वॉल्यूम का सूत्र क्या रहता है इसके लिए 1/3। देखो बाकी वॉल्यूम निकाल कैसे सकते हैं, निकाल सकते हैं अपन, मान लो ये टोटल इसकी हाइट कुछ रही होगी, निकाला उसी आधार पे गया है, टोटल हाइट इसकी h1 रही होगी, तो एक बार टोटल का निकाला उसमें से ऊपर वाले का माइनस कर दिया तो बचे कुचे का अपने पास निकल आया। तो इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है 1/3 पाई, h का भी गुणा रहता है और R स्क्वायर प्लस R इंटू R, यानी कि इसको पकड़ लेंगे पहला R
r1 स्क्वायर, इसको दूसरा r, और ये अपना पहले और दूसरे r का गुण। ठीक है, तो ये क्या रहता है इसका आयतन, फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन स्फीयर, हेमीस्फीयर या फिर गोला, गोला या अर्धगोला, गोला और अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है, तो हेमीस्फीयर, हेमी यानी कि आधा, आधा गोला, आधा गोला मतलब कैसा हो गया, कटोरी जैसे। ठीक है, ये यानी कि जो एक बॉल होती है क्रिकेट वाली बॉल, उसको अपन ने बीच से काट दिया तो ये अर्ध गोला। और स्फीयर यानी कि गोला, यानी कि पूरा जो गोला होगा वो स्फीयर। कैसे लिखा था इसको, ठीक है, तो इसकी भी एक त्रिज्या रहती है, आर त्रिज्या, हर तरफ ये आर त्रिज्या ही है। ठीक है, सेम इसमें भी आर त्रिज्या और एक केंद्र बिंदु जिसका निश्चित होता है उसको गोला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें के अंदर भी सेम कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऐसे कैसे निकालेंगे, तो इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है 2, क्या रहेगा इसके लिए, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए जो सूत्र रहता है वक्र पृष्ठीय का वो रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठीय होता ही नहीं है, वक्र या कोल इसके अंदर एक ही होता है, क्योंकि इसके अंदर अपन दो टुकड़े कर सकते हैं कि भाई एक बार अपन ने इस सरफेस का निकाला केवल ऊपर ऊपर वाली को, उसके अंदर ये वाला जो वृत्त है उसको शामिल नहीं किया तो उसको वक्र में पकड़ लिया। लेकिन इसके अंदर ऐसे कोई दो सरफेस नहीं होते हैं, इसके अंदर तो एक ही सतह होती है, तो उसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर आता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल के अंदर में क्या हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर और अगर ऐड हो जाएगा तो उसको मिला के क्या हो जाएगा, पहले क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, एक और मिल जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगला अगर इनके आयतन की अगर बात करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, अगर हेमीस्फीयर का वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम रहता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और वहीं अगर इसके लिए गोल मतलब गोला के लिए बात करेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी अपन एक बार सारे फॉर्मूले देखेंगे कैसे कैसे आते हैं, अगर कोई लिंक है किसी के बीच में तो वो सारी चीजें देखेंगे कौन सी चीज कैसे आ रही है, उसके बाद अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके ये सब लिखेंगे।
अगला अगर अपन जनरल बात करेंगे किसकी, प्रिज्म की, और दूसरा होता है पिरामिड। तो ये क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, प्रिज्म या पिरामिड क्या होता है वो देखेंगे। तो प्रिज्म रहता है, जैसे मान लो ये अपन ने स्क्वायर एक बनाया, तो जिसका एक सिरा और जिसका उसका अपोजिट वाला सिरा मतलब सेम टू सेम एक फेस को पकड़ के अपन ने एक फेस पकड़ा और वैसे ही हजारों उसके ऊपर रख दिए, उसके ऊपर हजारों एक परत रख दी जो कि दोनों तरफ से समान दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। ठीक है, इसके दोनों तरफ मतलब अगर ये L क्रॉस B का है तो ये भी क्या होगा, L क्रॉस B का होगा। जैसे कि अपना क्या रहता है, क्यूबॉइड रहता है, क्यूब रहता है, सो वो सब कैसे शेप बोले जाते हैं, प्रिज्म शेप। ठीक है, तो उसका जो प्रिज्म का एक जनरल जो सूत्र जो रहता है, अगर मान लो अपने को LS यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि दीवारों का सरफेस एरिया निकालना रहता है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो अपन ने कल पढ़ा था, मतलब इससे पिछले वाले लेक्चर में। अगर दीवारें इसकी देखनी है तो एक, तो ये इसकी ऊंचाई मान लो h है, तो ऐसे कितने सरफेस हैं, दो, तो दो दीवारें तो ये हो गई इसकी, तो दो इंटू ये क्या है, ये है b और इसकी ऊंचाई क्या है h, तो दो इंटू बी इंटू एच प्लस इसकी दो सरफेसें और हैं, दो ये रहे और एक पीछे वाली ये रही। ठीक है, तो ये सरफेस क्या है इसकी, ये है L और ये है H, तो एक आगे वाली एक पीछे वाली, तो दो L इंटू H, तो ये इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 2 कॉमन आया, 2 इंटू H भी कॉमन आएगा, तो बीच में अपन लिख लेंगे L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये L ऐसे आता है इसका। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, नीचे वाले और ऊपर वाले का और अपन ऐड कर देते हैं। इसका आयतन कैसे आता है, वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम आता है वो आता है नीचे वाला जो सरफेस का एरिया रहता है, तो नीचे वाले सरफेस का एरिया मान लो कि ये A1 आएगा, इसका नीचे वाले का A1 आएगा, तो जो A1 रहता है उसका गुणा उसको कितनी हाइट तक लगाया गया है उससे गुणा हो जाता है। अभी यहाँ पे जो A1 है वो है L इंटू बी, तो वो कितनी हाइट तक लगाया गया है, h हाइट तक, तो उसका जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, ठीक है, आगे अभी अगर पिरामिड में देखते हैं अपन, तो पिरामिड क्या रहता है, किन्हीं शेप को ऊपर जाके ऐसे अगर एक जगह पे वो चीज मिल जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। मान लो ये थोड़ा सीधा से बन गया है, तो अगर मान लो ऐसे आपकी कोई शेप है और वो ऊपर जाके ऐसे इससे मिल गई है, उसके चारों जो बिंदु हैं वो ऊपर जाके मिल गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। ठीक, ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूले जो लगते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूले लगते हैं, मान लो आपको LSA का फॉर्मूला लगाना है, LSA, तो LSA का जो फॉर्मूला इसके लिए लगता है वो लगता है बेस का परिमाप, जो बेस है इसका, बेस क्या है इसका, मान लो ये L है, ये B है, तो बेस का परिमाप। ठीक है, तो बेस का परिमाप क्या होगा भाई, 2 इंटू L प्लस B, भाई 2 L है 2 B है,
उसका आधा इंटू इसकी जो हाइट होगी, इसका जो यहां से इसके बेस से जो इसके सेंटर की जो हाइट होगी h, हाफ इंटू बेस का परिमाप इंटू h, ये क्या होता है इसका LSA। अब क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू जो बेस का जो एरिया है मान लो A1 इंटू h। ठीक है, ये उसका सूत्र बनता है। दूसरा जो टोटल सरफेस एरिया का जो सूत्र आता है TSA, तो TSA में तो अपन क्या करते हैं, जो अपना कर्व सरफेस एरिया जो आया उसके अंदर में ये जो बेस का एरिया है ये और इसके अंदर में जुड़ जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा TSA। अगला आता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो आयतन इसका कैसे करते हैं, आयतन आता है 1/3 इंटू बेस का जो एरिया है, बेस का जो एरिया है यानी कि A1 इंटू कितनी हाइट तक है ये h तक। ठीक, तो ऐसे इसका ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी अपन कुछ क्वेश्चंस चालू करेंगे। जैसे पहला एक क्वेश्चन अपन लेंगे कि आपको मान लो कोई ऐसा एक एरिया एक दिया हुआ है, ऐसी आपको कोई जगह दी हुई है, उसका आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है, मान लो ये 9 मीटर है, इसमें से ये 6 मीटर है, ये अपना 3 मीटर है, ये फिर अपना ये अपना 6.5 मीटर है, ये अपना 5 मीटर है। ठीक है, ये अपना 1.5 मीटर है और ये अपना 9.4 मीटर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है पेरीमीटर और दूसरा निकालना है इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो पहले आप लोग करेंगे, ठीक है, आप लोग करके देखिए, फिर मेरा जो सॉल्यूशन है उससे आप लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, बाउंड्री की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। जो बाउंड्री है इसकी जो कुल लंबाई होगी उसको परिमाप कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले अपन ने सीखे अलग अलग शेपों के लिए, लेकिन आपको मूल जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो याद होना जरूरी है। बेसिक चीज क्या है कि बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक तरफ से अपन चालू करेंगे। अब ये एक रेगुलर शेप तो है नहीं जिसके लिए कोई फॉर्मूला हो, तो अपन इसमें मैन्युअली एक तरफ से इसको ऐड करना चालू करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पेरीमीटर आएगी, इधर से क्या आएगा 9 प्लस इधर से क्या आएगा 1.5 प्लस इसके अंदर 6, ये 3 प्लस ये कितना है 6.5 प्लस ये 5 प्लस 5 के बाद ये 9.4 प्लस ये कितना होगा। अब देखिए ये कितना होगा, अगर नहीं दिया गया है तो अपने को देखना है कि इसके सामने कितना आ रहा है। तो भाई यहां से यहां तक कितना था 1.5 था, तो 1.5 प्लस यहां से यहां तक कितना है 3 है, प्लस यहां से नीचे वाला ये कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9 यानी कि 9.5 मीटर। तो ऐसे भी कितना हो गया 9.5 मीटर, तो 9.5 और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा भाई
9 और 1 10 और 6 16 और 3 19 और 6 25 और 5 30 और 9 39 और 9 48। 48 के अंदर आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा आधा एक, यानी कि 49, और ये 0.9, तो 49 किसमें आएगा ये? मीटर में, क्योंकि ये क्या है, ये कुल लंबाई है, कुल लंबाई। तो लंबाई की यूनिट क्या रहती है? जो एक लंबाई की यूनिट इसमें क्या दी हुई है? मीटर। तो टोटल भी क्या आएगा उसका? मीटर। अभी जो दूसरा आएगा वो क्या है? एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए अपने को इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने हिस्सों में तोड़ेंगे? तो पहला हिस्सा अपन ने ये तोड़ लिया भाई। ये कितने बाई कितने का हिस्सा है? 9 बाई 1.5 का। एरिया का सूत्र क्या रहता है? ये क्या है? एक आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 9 इनटू 1.5, 15 नंबर 135, 13.5, ठीक है। दूसरा जो अपन तोड़ेंगे, दूसरा अपन ने ये तोड़ दिया सेकंड। तो सेकंड कितने बाई कितने का है भाई? ये कितने का है? 3 का। ये तो इसकी चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी है? ये टोटल कितना है? 9। 9 में से 6 इधर निकल गया, 6 इधर। भाई ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको ये दिया हुआ है कि ये टोटल 9 है, उसमें से 6 अपन ने इधर निकाल दिया, तो 9 में से 6 निकल गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 मीटर ये हो गया। तो 3 ये और 3 ये, तो 3/3 का कितना हो गया? 9। आगे ये है अपना थर्ड वाला। थर्ड वाले की चौड़ाई अपने को पता है 5 है, 5 बाई। लंबाई कितनी है? तो इस तरफ तो कुछ दिया नहीं, इस तरफ देखते हैं कितना दिया हुआ है? 9.4। तो 5 इंटू 9.4, तो कितना हो जाएगा? 5 × 20, 47। तो टोटल एरिया कितना आ गया? एरिया ऑफ 1 कितना है? 13.5 प्लस एरिया ऑफ 2 कितना है? 9। एरिया ऑफ 3 कितना है? 47। कितना हुआ? 9 और 3 12, 22, 22 और 47, तो 69.5, ठीक है, स्क्वायर मीटर। एरिया यानी क्षेत्रफल का यूनिट क्या रहता है? क्योंकि इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, यानी मीटर और मीटर का गुणा होता है, इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाता है? स्क्वायर मीटर, यानी कि वर्ग मीटर, ठीक है। तो लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। इसके अंदर एक और चीज बनती है। मान लो ये एक अभी अपन ने पढ़ा कि एक 2D शेप है, ये एक प्लॉट है या एक कोई खेत है, तो उसका एक 2D डायग्राम है। तो 2D के अंदर में कोई भी हाइट या थिकनेस का जिक्र नहीं है, तो केवल अपन ने प्लेन में पेरीमीटर या एरिया निकाला। अगर इसी को 3D मान लिया जाए, मान लो इसी खेत या इसी प्लॉट में से अपन एक्सकवेशन करते हैं, कुछ मिट्टी इसके अंदर से खोद देते हैं, पूरे प्लॉट में से बराबर मिट्टी खोद देते हैं, बराबर हाइट की, और वो मिट्टी खोदते हैं कितनी हाइट? अगर मान लो अपनी एवरेज हाइट जो आई पूरे में, मान लो अपन ने 2 मीटर हाइट में एक्सकवेशन किया, 2 मीटर हाइट में क्या किया? एक्सकवेशन, ठीक है। 2 मीटर हाइट में इसमें से अपने मिट्टी निकाली। तो मिट्टी निकालने के बाद उस मिट्टी का आयतन क्या होगा? वो मिट्टी कितने कितने क्यूबिक मीटर मिट्टी उसके अंदर से निकाली, उसका जो वैल्यू जो निकलेगा वो कितना होगा? तो मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा? इसका अपन ने एरिया निकाला हुआ है, एरिया कितना निकला हुआ है अपना? 69.5 स्क्वायर मीटर। तो जो वॉल्यूम होगा, कितनी मिट्टी निकाली, वो कैसे निकालेंगे? एरिया यानी 69.5 इंटू हाइट, कितनी हाइट निकाली अपन ने? 2 मीटर। तो जो उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 69.5 इंटू 2, 2 पंजे 10,
जीरो 18 1 19 तो छुट्टी 12 139 क्यूबिक मीटर। अपन ने कितना एक्सकवेशन किया? 139 क्यूबिक मीटर। तो कैसे निकाला? क्या किया अपन ने? पूरा एरिया निकाला, और एरिया में कितना मीटर डेप्थ में अपन गए हैं? 2 मीटर में। तो 2 मीटर में गए हैं तो एरिया इनटू डेप्थ, वो क्या निकल गया इसका? एक्सकवेशन यानी कि आयतन निकल गया, कितनी मिट्टी अपन ने निकाली उसमें से। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग एक और ऐसा ही एक शेप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये कोई शेप है, इसमें क्या है? ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी मान लो ये 4 मीटर हाइट है, 3 मीटर इसका बेस है। जो इसकी हाइपोटेनियस है वो दी नहीं है, अगर नहीं दी है तो अपन निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। ये दिया हुआ है अपने को। प्लस में अपने को ये दिया हुआ है, ये भी कितना है? 4 मीटर है। ये भी अपना 4 मीटर है, और ये अपना 7। ठीक, तो ये अपना सीधा एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर में यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया। ठीक, तो अगर अपन इसका पूरे का अगर एक पेरीमीटर अगर निकालें, ठीक है, तो बिना कंफ्यूज हुए पेरीमीटर मतलब अपन अभी अगर टोटल का बोलेंगे तो आउटर बाउंड्री की लेंथ, तो वो कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 और 7 22 मीटर। ठीक है, यही अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया अपन रेक्टेंगल का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 × 7 कितना? 28। अच्छा, अगर अपन इसको बाइफरकेट करके निकालना चाहें कि ये एरिया सही है, इसको अपन दो चीजों से मैच करेंगे। किस किस से? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जो A1 होगा, और एरिया ऑफ ये क्या है? ट्रेपेजियम। ये अपन ने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजाओं का जोड़ा समांतर रहता है उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो अपन एक तो इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र क्या होता है? हाफ इंटू बेस, यानी कि आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 3, ऊंचाई कितनी है इसकी? 4। तो कितना हो जाएगा एरिया? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। 6 इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर अपने को इसको अलग निकालना है A2 को, तो A2 क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसका सूत्र क्या रहता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। समांतर जो दो इसकी भुजाएं हैं उनका जो योग। तो समांतर भुजा कौन कौन सी है? एक ये और एक ये।
समांतर मतलब जिनका अंतर समान हो, जो अनंत पर जाके मिले या फिर जो कभी ना मिले। तो 7 और 4, तो 7 + 4, ठीक है, इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी का गुणा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4। तो 2 से 4 कट गया 2 बार, 7 और 4 11 दूनी 22, ठीक है। तो A1 + A2 कितना आ गया? A1 + A2 कितना आ गया? यहाँ पे कितना लिखा है? 6, और यहाँ कितना लिखा है? 22। तो 6 + 22 = ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक डब्बा है, या एक बोल सकते हैं एक फुटिंग है, एक घनाव है, एक क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड की अपने को तीनों भुजा दी हुई हैं, मतलब 3 जो डायमेंशंस होती हैं इसकी क्या होती है? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। तो मान लो L दिया हुआ है अपने को 6 मीटर, B दिया हुआ है अपने को 2 मीटर, और H दिया हुआ है अपने को 3 मीटर। तो आप लोगों को इसका LSA लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा TSA पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तीसरा वॉल्यूम निकालना है, यानी कि इसका आयतन निकालना है। तो कैसे करेंगे? LSA क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो अगर मान लो सामने वाली दीवार पकड़ते हैं, तो सामने वाली दीवार में क्या है? L है और H है, तो L × H। तो ऐसी कितनी दीवार है? एक सामने वाली, एक पीछे वाली, तो 2 गुणा L × H, प्लस साइड वाली अगर पकड़ते हैं तो साइड वाली कितनी है? 2 है, एक इधर वाली एक इधर वाली, B × H, V × H। तो 2 × L कितना है? 6, H कितना है? 3, प्लस 2 × B कितना है? 2, H कितना है? 3। तो सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12 थी 36, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 36 और 12 48। ठीक, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा, यानी कि 4 दीवार, 4 साइड की जो सरफेसेस हैं, एक टॉप का सरफेस और एक बॉटम सरफेस, मतलब टोटल कितनी सतह है? 6। टोटल कितने फेसेस हैं? 6। तो 6 फेसेस में क्या आता है? उसका जो फॉर्मूला आता है 2 × L × B, 6 × 2। L × B में कौन से आ गए? नीचे वाले और ऊपर वाले, क्योंकि 2 का गुणा कर दिया, प्लस B × H, साइड वाला आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 × 3, प्लस L × H। तो L और H में कौन सा आ गया? एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, तो L कितना है? 6, H कितना है? 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 दूनी 12, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 2 × 12 6 18 18 36, 36 × 2 70। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि इसके आयतन का सूत्र क्या रहता है? घनाभ के आयतन का सूत्र रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 6 × 2 × 3, 6 × 2 × 3, 6 दूनी 12 3 36। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अपन आगे और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी। ठीक है, अभी काफी सारी प्रॉब्लम्स बची हैं और 1 2 शेप और बची हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।